अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। जिस ताजिए की शुरुआत सिकंदरपुर में 1739 ईस्वी में हुई, उस ताजिए की ज़ियारत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और आप हजरात को भी उसकी ज़ियारत कराएंगे और दिखाएंगे। और एक सवाल और हजरत से जो है पूछना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के एक हिंदू शायर ने लिखा है, बेमिसल बेअदिल शहादत यही तो है, कहते हैं जिसको असल इबादत यही तो है। उस पर क्या और रोशनी डालना चाहेंगे। और जिस तरह से सिकंदरपुर की गंगा जमुनी तहजीब रही है, क्या यहाँ पे उतना ही प्यार, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है ताजियेदारी में, या उसमें कुछ जो है कमी आज के दौर में देखी जा रही है? जी हजरत बताएं। मैं अधूरा हूँ, अकेले नहीं हूँ, अधूरा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ तो अधूरा हूँ। जब तक मेरे साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं जुड़ेंगे, मैं मुकम्मल नहीं हूँगा। हिंदुस्तान की ये तहजीब रही है, उत्तर प्रदेश और बलिया और सिकंदरपुर की ये तहजीब रही है कि हमने बग़ैर भेदभाव कौम की खिदमत की है। हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हमने ये देखा कि ये ज़रूरतमंद है, इसको किस तरह की ज़रूरत है उसको हमें पूरी करनी है। ताजियेदारी में बताइए, यहाँ के लोगों किस तरह से जो है भाग लेते हैं और किस तरह से अकीदत से जो है शामिल होते हैं। जैसा कि जो है पूरे दुनिया में जो है ताजियेदारी जो है मनाई जाती है, मुहर्रम मनाया जाता है। मैं उसी वही अर्ज़ कर रहा था कि इसी हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। तो इस खानकाह में जब ताज़िया आया तो उस वक्त सिर्फ अकेले हज़रत शाह जमाल मखदूम चिराग़ हिंद थे, कोई मुसलमान नहीं था। वो अहिरों के यहाँ रुके और अहिर लोगों ने उनकी सेवा किया और उसके बाद वहाँ सिलसिला शुरू हुआ। जब यहाँ हज़रत शाह नूर आलम साहब तक मामला आया तो इन्होंने अपनी जागीर से, अकबर ने हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन साहब को 368 गांव की जागीर दी थी, जो मैदान में हज़रत मखदूम चंदन बंदी छोड़ आराम कर रहे हैं, इनके बेटे को, और वही सिलसिला चला आ रहा है। तो आज भी ताज़िए के नाम पर 41 बीघा ज़मीन निकाल दी गई थी। और इस 41 बीघा ज़मीन किसको दी गई थी? हज्जाम लोगों को दी गई थी कि वो ताज़ियेदारी भी काम करेंगे। कुहार लोगों को दी गई थी कि वो कुल्हड़ और परई और ये सब बना करके और इसमें खर्च करेंगे। और यहाँ श्रीवास्तव लोग हैं, इनको दी गई थी 4-4.5 बीघा ज़मीन, ये लोग अबरक का काम करेंगे, ये अबरक का काम करते थे। यहाँ तुराहों को दी गई है कि 64 कहार यानी तुराहे जो थे वो हमारे ताज़िए को ढोते थे, उसमें 64 लोग लगते थे, उनको रहने के लिए मकान और ज़मीन दी गई उनको कि वो वो खेती बाड़ी करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये पीछे हमारे सारे तुराहे जो बसे हुए हैं ये सब हैं उसी में। ये लोग थे, कुहार लोग थे, धोबी लोग थे और हलखोर लोग थे, चमार लोग थे, बीन बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए। हलखोर लोग थे, सफाई करने के लिए, उनको भी ज़मीन दी गई और उनको ही मकान दिया गया। इस तरह से तकरीबन दर्जी लोग थे, यानी जितने लोग इस खानकाह से जुड़े थे, हिंदू मुसलमान सब, और उसमें ज़्यादा हिंदू थे, सबको दे करके, सबको एक साथ ले करके इस खानकाह के लोग चले और सिकंदरपुर के लोग चले। और ये एक मिसाल अपनी अलग है कि जागीरें भी दी, मकानात भी दिए, खेत भी दिए और काम भी लिया। आज की डेट में तकरीबन ये मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन जुड़े हुए हैं लोग। मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं, इसमें जो ताज़िए में बांस लगता था, वो बांस आता था कठौड़ा से, बालखंडी नाथ के यहाँ से। वो सिलसिला मेरे दादा के ज़माने तक कायम रहा। हर साल वो बांस भेजते थे वहाँ से। या 11वीं में जो यहाँ हज़रत सरकार गौसुल आज़म के तबर्रुकात गुरुद्वारा शरीफ की ज़ियारत होती है, उसमें जितने बांस की ज़रूरत होती थी वो बांस आता था कठौड़ा से। तो इस तरह से आज भी मौनिया बाबा जो यहाँ मौजूद हैं, उनके यहाँ से और हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात चले आ रहे हैं। मैं ख़ुद गया हूँ उनसे मिलने के लिए। उनके जो नुमाइंदे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, 11वीं में आते हैं, हज़रत मखदूम चंदन बंदी छोड़ के उर्स में आते हैं। और इस तरह से ये सिलसिला, जाहिर सी बात है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं, जब तक ये हमारे हिंदू भाई हमारे साथ नहीं होंगे। कल के जुलूस में आप देखें कि आधे दर्जन से ज़्यादा जो सिकंदरपुर के हिंदू नेता थे वो हमारे साथ मौजूद थे जुलूस में। तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये सारे हमारे भाई भतीजे हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारा परिवार है। ये सारे लोग एक साथ हो रहे हैं और हम जुलूस निकाल रहे हैं, हम ताज़ियेदारी कर रहे हैं, हम अलम निकाल रहे हैं, हम 11वीं का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रबीउल अव्वल का प्रोग्राम कर रहे हैं। इन लोगों के सपोर्ट से कर रहे हैं, इन लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। ये नहीं होते तो शायद हम अधूरे होते और हम कुछ न कर पाते। 64 कहार जो है ताजिया को जो है ढोते थे और जो उसका बांस आता था वो अभी किसी मंदिर से जो है आता था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही अच्छी बात जो है बताई है हजरत ने। आज के दौर में कुछ लोग जो है उसमें नाइतफाकी जो है पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वो क्या कहेंगे?
कोई ना इत्तेफाकी 2-4 लोग हैं, न 95% लोग अभी भी हमारे साथ मुत्तहिद हैं। आपस में हिंदू मुसलमान एकता जो है वो 95% से ज़्यादा है। 2-4-5% तो कहीं भी होते हैं जो इस तरह का ख्याल रखते हैं, जो तोड़ फोड़ का काम करते हैं। हम और सारे लोग मिल करके उनकी कठोर निंदा करते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको निकाल दिया जाए। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और हमारा कहना यह है कि उस मछली को निकाल के हम खत्म कर दें, हमारा तालाब जो है स्वच्छ है। तो हम एक साथ हैं और 1-2-4 लोगों से पूरे हिंदुस्तान का या पूरे उत्तर प्रदेश का या बलिया और सिकंदरपुर का माहौल बिगड़ता है। इसमें 1-2 लोगों की कोई अहमियत ही नहीं दी जा सकती। जब हम और आप एक हैं तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत से चाहेंगे कि जो ताजिया बगदाद से यहाँ आई है उसकी एक बार जो है अपने हाथों से दर्शकों का को ये देखने वालों को जो ज़ायरीन है उनकी ज़ियारत जो है करा दें और उसके बारे में ताज़िया हज़रत शाहजमाल मखदूम चिराग़ीन 1193 ईस्वी में लेकर के आए थे और इसी के मिसल हज़रत शाह नूर आलम साहब ने भी एक ताज़िया बनवाया था। तो 2 ताज़िए इस तरह के थे। बाद में 50-60 साल पहले वो ताज़िया थोड़ा बोसीदा हो गया तो उसको खोलने का काम किया गया, लेकिन खोलने के बाद फिर वो बंध नहीं पाया। तो ये सिर्फ एक ताज़िया रह गया है। हज़रत शाहजमाल मखदूम चिराग़ीन से लेकर के हज़रत सैयद शाह नूर आलम क़ादरी, हज़रत सैयद शाह असगर हुसैन क़ादरी, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद बाकर शफ़क़ सिकंदरपुरी और तमाम इस ख़ानदान के आने वाले शाहों के नाम ये ताज़िया है। और इस ताज़िया की ज़ियारत करें, ये बहुत ज़ाहिर सी बात, ताज़िया तो इमाम हुसैन से मंसूब है और बुज़ुर्गों का जब हाथ लग जाता है तो पूछना ही नहीं है, उसमें 2-4 चाँद लग जाते हैं। तो इमाम हुसैन उनकी नस्ल के तमाम बुज़ुर्गों के ये हाथ लगे हुए ताज़िए यहाँ मौजूद हैं आपके पास, आप देख सकते हैं, इनकी ज़ियारत कर सकते हैं। आप सभी अकीदतमंदों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि तहे दिल के साथ इस ताजिए की जो ज़ियारत करें। यह इमाम हुसैन से मक़सूद है क्यों ना हो, यह बगदाद शरीफ से जो है आया हुआ ताजिया है और इन सब ताजिया की बेमिसल ताजिए की ज़ियारत कराते हुए आपको एक बार ले चलता हूं और आगे जो है मुहर्रम की जो है कवरेज आपको दिखाऊंगा। भारत मीडिया के लिए गौहर खान और सजाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।